इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेगेटिव थिंकिंग को कैसे पॉजिटिव थिंकिंग में बदला जाए। सोचता कौन है? सोचता हमारा मन है। हम कहते हैं ना, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन ये सोच रहा है, मेरा मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। तो इस मन को समझने की कोशिश करते हैं। जो भी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है, जो हमारे अनुभव होते हैं लाइफ में, जो सेटबैक होते हैं, अच्छा होता है, बुरा होता है, वो सब कुछ हमारे इस मन में अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं और उन्हीं एक्सपीरियंस के बेस पर ये काम करता है। इसका मतलब जो पहले की रिकॉर्डिंग है, जो पास्ट रहा है, जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं, फेलियर के रहे हैं तो डर है, भय है, निराशा है, हताशा है, लो एनर्जी है। अगर हम पास होते गए हैं तो उत्साह है, लोगों को भी सीख देते हैं ऐसे कर ऐसे कर। तो इसका मतलब जो एनवायरनमेंट की वजह से हमारे अंदर चला गया है इंफॉर्मेशन, अनुभव, उन्हीं का ये रेप्लिकेशन, उन्हीं को रिपीट करता है। तो हमने मन को समझा। अब इस मन की फितरत को कैसे बदला जाए? इसमें आत्मबल लगता है। ये आत्मबल क्या है? कोई इसे इंग्लिश में विल पावर कहता है। ये आत्मबल से ही आता है। ये एक आध्यात्मिक शक्ति है हमारे अंदर, जिसे हमें जगाना होगा और उसके लिए हम योग की मदद लेंगे। जब हमारा आत्मबल मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, तो हम पहाड़ की तरह किसी भी प्रॉब्लम के सामने खड़े रहते हैं। फिर हम निराश नहीं होते, नेगेटिव नहीं होते, कमज़ोर नहीं होते। बस प्रॉब्लम छोटी लगती है और हम पहाड़ की तरह हर परिस्थिति में सम और एकदम स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय देते हुए हर समस्या का सामना करते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। अब इस आत्मबल को कैसे बढ़ाया जाए? यहां आता है अध्यात्म। ये आध्यात्मिक रास्ता आसान उनके लिए हो जाता है जो भक्ति प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको आप मानते हैं, उनके नाम का मंत्र ले लीजिए, उनका नाम का जप करिए और जहाँ भी आपको समय मिले घंटों करिए उसे। आप देखेंगे हर परिस्थिति में आप इसे कर पाएंगे और धीरे धीरे आपके मन से नेगेटिव विचार हटकर एक उत्साह अपने आप से ही भरने लगेगा, आत्मबल बढ़ने लगेगा। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के इंसान नहीं हो, जिनकी भगवान में इतनी आस्था अभी नहीं है, तो आप हठ योग के साथ चलिए। हठ योग में 3-4 चीज़ें मूलतः हमें ध्यान रखनी है। पहली, सूर्य निकलने से लगभग 1 घंटे पहले आपको उठ जाना है। अगर आप सूर्य निकलने के बाद, कोई कितना ही स्वस्थ व्यक्ति हो, अगर वो सोया रहेगा तो उसकी एनर्जी लो रहेगी, उसका आत्मबल घटता है और वो पूरा दिन डिस्टर्ब रहता है। तो अच्छा खासा व्यक्ति भी इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सूर्य निकलने से 1 घंटे पहले उठना है और सीधे बैठ जाना है। घूमिए, वॉक करिए, जो करना है। दूसरा काम करना है, आपको सूर्य नमस्कार करने हैं। 6 से 12 सूर्य नमस्कार, जितने आपकी सामर्थ्य है अभी के लिए, आप उतने सूर्य नमस्कार से शुरू कीजिए, जितने आपसे हो जाएं। और 5 मिनट अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, लेफ्ट से श्वास लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। यह अनुलोम विलोम हुआ। सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम के बाद वहीं पर शवासन में लेट जाइए। शवासन में लेटकर अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और अपने शरीर को ही देखते रहिए। देखिए कि पैरों में क्या हो रहा है, कमर में क्या हो रहा है, पेट पर कैसा अनुभव हो रहा है, चेस्ट में कैसा अनुभव हो रहा है, फेस पर कैसा अनुभव हो रहा है। बस देखते रहना है। 5-10 मिनट तक उसमें लेटना है, रिलैक्स करना और बस उठ जाना है। इसके बाद आपको एक काम और करना है। सुबह की जो पहली मील आप लेते हैं, जिसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, नाश्ता कहते हैं, उसमें आपको फल या सब्जियां लेनी है सिर्फ। बाकी जो भी खाना अभी खा रहे हैं आप, वही खाना है। बस इतने से ही आप देखेंगे कि आपका दिन बेहतर होने लगा है। आपका माइंड एक दूसरी फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव विचार आएंगे, नेगेटिव विचार आएंगे ही नहीं। आपको विचारों को रोकना नहीं है, विचारों से लड़ाई नहीं लड़नी कि मुझे नेगेटिव विचार क्यों आ रहे हैं, हटाऊं, ये तो और फंसा देगा। आपको छोड़ दीजिए जो आए। अपने आप ये सब प्रोसेस करने के बाद आपका माइंड एक नेक्स्ट लेवल पर काम करेगा, जहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी, उत्साह, जोश, उमंग, ऐसी आपके अंदर से आपको फीलिंग आएगी। फिर आप किसी से डरोगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। तो ये है मिनिमम प्रोग्राम, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद तो आपको एक बार शौक लगा इन चीज़ों का,
फिर तो आप चाहेंगे कि मेरे अंदर अपार शक्ति होनी चाहिए, और फिर तो पूरा योग आपके सामने आपको इस रास्ते पर ले जाने के लिए तत्पर है। और अगर आप भक्ति मार्ग से जा रहे हैं तो भी इन चीज़ों को साथ में करें हठ योग की, ताकि दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। ये तो हुआ जो आपको करना है। और कैसा रूटीन होना चाहिए आपका? आपको अपनी हॉबीज़ पता करनी है, आपको कि इंटरेस्ट क्या है और उन पर काम करना है। जैसे आपको खेलना पसंद है, खेलिए। आप जीतोगे खेलने में तो आपको लगेगा यार मैं भी जीत सकता हूँ। बार बार खेलोगे, अच्छी खुशी होगी, एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो ये अच्छे एक्सपीरियंस अब अंदर जा रहे हैं। आपको लगता है घूमना अच्छा लगता है तो घूमिए। आप देखोगे कि दुनिया मेरे जैसी तो है, मेरे से भी कमज़ोर लोग हैं। आपको लगता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, मनी से रिलेटेड है कैसे भी, तो आप बुक पढ़िए। आप जब बुक पढ़ोगे, ज्ञान आएगा, तो उसमें अपने आप में शक्ति होती है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यार ये चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ, इतनी आसान है। तो जब नॉलेज आती है तो कॉन्फिडेंस आता है, तो पॉजिटिविटी आती है। तो आपको अपना लाइफस्टाइल भी ऐसे रखना है। और जो नकारात्मक लोग हैं उनसे दूर, जो नेगेटिव सोचते हैं, जो उस लेवल पर सोचते हैं, उनसे दूर। क्योंकि अभी आप इस मार्ग में बहुत दृढ़ नहीं हुए हो, तो इसलिए आपको ऐसे लोगों से बचना है। एकांत रहिए, भजन करिए और अनुलोम विलोम जब मन करे तब करिए। बहुत सिंपल है। सूर्य उगने से पहले उठना, 10 से 12 सूर्य नमस्कार करना, 5 मिनट अनुलोम विलोम करना और अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना। सुबह ब्रेकफास्ट में फल और सब्जियाँ खाना। इतना सिंपल है, इसमें कोई एफर्ट नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता, किसी जिम योगा सेंटर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतने से आपको शुरू करना है और आप देखोगे 1-2 महीने करने के बाद ही आप एक नए रास्ते पर निकल पड़ेंगे, जहाँ बैक गियर नहीं होता, सिर्फ उन्नति ही उन्नति है, उत्साह ही उत्साह है। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वीडियो देखते रहिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।